मज़ेदार और आसान पूरी पराठे और बहुत ही लज़ीज़ सहरी के लिए तो फिर शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ मैं आपको किचन विद सुल्तान में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल रेसिपी जो कि है सहरी के लिए पराठे। और क्योंकि एक लाज़मी जुज़ समझा जाता है, पराठे बहुत मज़े के लगते हैं सहरी में और ये ज़रूर बनाए जाते हैं, तो मैं आपके लिए लाई हूँ एक डिफरेंट और एक बहुत ही मज़ेदार पराठा रेसिपी जो कि है पूरी पराठा रेसिपी। ये बहुत ईजी रेसिपी है और इसको किस तरह बनाना, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर रेसिपी आपको मिल सके। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट की तरफ, तो फिर शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप मैदा। ये मैंने मैदा ले लिया है। इसके अलावा हम इसमें चाहिए होगा 1 टीस्पून नमक। और इन सब चीज़ों को पहले हम ड्राई मिक्स कर लेंगे आपस में ताकि नमक अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून ऑयल और इसको भी हम इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसे ही चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको लूक वार्म जो नीम गर्म पानी होता है उसके साथ हम इसको गूंद लेंगे और इसकी एक अच्छी सी डो बना लेंगे। इन सब चीज़ों को पहले मैंने ड्राई अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल कर रही हूँ। आपने भी मेक श्योर करना है कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें ताकि आपका जो आटा है वो ढीला ना हो। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छी सी एक इसकी सॉफ्ट सी डो बन जाएगी। मैं इसको सिर्फ गूंदती जा रही हूँ। तकरीबन मैं इसको 10 मिनट तक गूंदूंगी और आप देख रहे हैं कि आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख दूंगी। जैसे ही हम इसको देखेंगे कि थोड़ा आटा हमारा सेट हो गया तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब सिंपली मैं इस पर ऑयल लगा कर इसको कवर अप करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं 10 से 15 मिनट के बाद आटा हमारा काफ़ी हद तक सेट हो चुका हुआ है। और अब हम इसको थोड़ा सा मैदा डालकर डस्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसके बना लेंगे पेड़े। जो कि पेड़े इसके ज़रा बड़े पराठे नहीं हम बना रहे लेकिन छोटे छोटे बना रहे हैं कि पूरी की शेप के बना रहे हैं, तो हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे अपनी डो के। जिस तरह के आप मुझे देख रहे हैं कि मैं इसके पेड़े बना रही हूँ और इसी तरह मैं सारी की सारी डो के पेड़े बना लूँगी। और उसके बाद हम इसको शेप देंगे पराठे की, जो कि पूरी पराठे की शेप। इसी तरह जैसे हमारे आप देख रहे हैं कि तमाम पेड़े बन चुके हुए हैं। अब हम इसको शेप देंगे और शेप देना भी इसको बहुत आसान है। हम बल वाली पूरी के पराठे बना रहे हैं, बहुत ही आसान है, मिनटों में बन जाते हैं। बस आप इसकी डो गूंद कर रख लें और आप देखिए सहरी में आपके झटपट पराठे तैयार होंगे और थोड़े से डिफरेंट और बहुत मज़ेदार। आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेड़ा ले लिया और पेड़े को मैं सिर्फ बेल रही हूँ और पेड़े को मैंने बेल कर सीधा कर लिया, रोटी की शक्ल दे दी है। जैसे इसको रोटी की शक्ल आ जाएगी तो इसके ऊपर हमने हाथ से भी मदद से जो मोटे मोटे किनारे हैं उसको भी आपने प्रेस कर लेना और इसको फोल्ड करते जाना बल देने के लिए इसके ऊपर। बस आपने इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए लाना है जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं। और आपने इसको हाथ की मदद से प्रेस कर लेना ताकि खुले नहीं। और जो आपका किचन काउंटर है उसके ऊपर आराम आराम से इसको आप प्रेस करते जाएंगे और इसको एंड पे गोल घुमा लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त सी बल इस पे आ जाएंगे। इसी तरह मैंने बाकी भी तमाम पेड़े बना कर रख लिए हैं। आपको मैं वो भी दिखाते चल जाती हूँ साथ के। आप ये देखें कि ये भी हमारे पेड़े बिल्कुल तैयार हैं। अब इन पेड़ों को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि पेड़े भी सेट हो जाए। पेड़े मेरे सेट हो चुके हुए हैं और अब मैं इनको बेलन की मदद से बेल लूँगी। जितना बारीक आप इसको बेल सकते हैं उतना आप इसको बेल लें। और आप देख रहे हैं कि मैं इसको थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ऑयल की मदद से हम इसको बेल लेंगे। इसकी दोनों साइडों पर मैंने ऑयल लगा दिया है और इसकी रोलिंग पिन के ऊपर भी हमने इसी तरह ऑयल लगा देना, जो बेलन होता है उसके ऊपर भी। इसको हम बेल लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको सिंपली हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इसको बेल रहे हैं और इसको बेलने के बाद मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इसको डालना है ऑयल के अंदर। आप देखिए कितने प्यारे इसके अंदर बल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल पराठे की तरह ही बनता है। बहुत ही इसमें पूड़ी का भी जायका होता है और पराठे का भी जायका होता है और ये आपके सहरी को एकदम से मज़ेदार कर देगा। और ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको बेल लिया। आटा हमारा बहुत ही अच्छा गुना हुआ था। तो अब ये हमारा तकरीबन बिल चुका हुआ है और अब मैं इसको डालूँगी ऑयल के अंदर। ऑयल जो कि मैंने गर्म कर लिया हुआ है और अब इसको हम ऑयल में डाल देंगे। दोनों साइडों से हम इसको पका लेंगे जब तक इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। अब आप देख रहे हैं मैं चम्मच की मदद से इसको प्रेस करते जा रही हूँ, फूलता भी जा रहा है और बनता भी जा रहा है। और इसी तरह मैं इसकी दोनों साइडों को पका लूँगी और उसके बाद मैं आपको इसकी दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक। इसकी फ़ाइनल लुक क्या आई है आप देखें, इसके बल भी आ चुके हुए हैं और ये बिल्कुल अब रेडी टू सर्व है। आप इसको चनों के साथ या सालन के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। पराठा हमारा बिल्कुल डन है। अब मिलती हूँ आपको इसकी फ़ाइनल लुक के साथ और हम चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो जी व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक आ चुकी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब आपने करना नहीं भूलना। इसी के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।